मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कमजोर दिल वाले बिल्कुल नहीं देखें। यहाँ कोई फेक मोटिवेशन, शुगर कोटेड बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल रियलिटी कट टू कट बात होगी। अगर पूरा साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब अगर आप जीरो से स्टार्ट करने बैठे हो तो भैया फिर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना। इस साल तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। 27, 28, 29, 30 निकलते जाएंगे साल, सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार OMR गई मतलब कि एक साल गया तुम्हारा। जो लोग ड्रॉपर्स है वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, लेकिन जो 12th वाले फिलहाल अपने बोर्ड्स दो, उसके बाद फुल फ्लेजेड नीट के लिए प्रिपेयर करना। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है। Hi everyone, welcome to NEETverse. Myself Dr. Chelsea, your biology educator and a dental surgeon. तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कमजोर दिल वाले बिल्कुल नहीं देखें। यहाँ कोई फेक मोटिवेशन, शुगर कोटेड बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल रियलिटी कट टू कट बात होगी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को चुप भी जाए। तो अगर ऐसा है, रियलिटी चेक नहीं लेना। अगर तुम्हें अभी भी सिर्फ जब नीट में 90 डेज का टाइम बचा है, अभी भी तुम्हें वो मीठी मीठी शुगर कोटेड बातें सुननी है, वो फेक मोटिवेशन सुनना है, तो भैया कहीं और जाओ। यहाँ पे आपको रियलिटी चेक, बिल्कुल रियल कंटेंट ही देखने मिलेगा। और उसके बाद जो लोग इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानते, क्योंकि ये डिवीजन अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं पहले बता दूं कि नीटवर्स ये श्री चैतन्य का ही एक ऑनलाइन डिवीजन है। यहाँ हम नीट से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और श्री चैतन्य को आप लोग ऑफलाइन में जानते होंगे, खूब झंडे गाड़े हैं। जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्होंने AIR 1 तक प्रोड्यूस किए। और ये कोई आज का इंस्टीट्यूट नहीं है, 40 इयर्स की लेगेसी है श्री चैतन्य की। अगर नहीं पता हो तो गूगल करके जरूर देख लेना। अब आज की जो वीडियो है, स्पेशली ये वीडियो, अगर आप टेस्ट में अभी भी 350 प्लस 300 400 के भी स्कोर कर पा रहे हो, आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी। अगर पूरा साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब अगर आप जीरो से स्टार्ट करने बैठे हो तो भैया फिर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना। इस साल तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है। हार्डली 0.001% चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, हो जाओ तो वेल एंड गुड। उसके बाद 200 से 400 वाले जो बच्चे हैं, वो अगर अपना स्कोर इनहेंस करना चाहते हैं तो वो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको 350 प्लस मार्क्स से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस पे हम बातचीत कर लेते हैं। अब क्या है ना, देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीशन। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए मे भी तो आपने पूरा साल भर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, चैप्टर के लिए NCERT को फोकस करना है। जितना हो सके NCERT बिल्कुल चाट जाओ, अपनी रग रग में NCERT बसा लो कि हर लाइन तुम्हें दिमाग में रहे, कि कभी कोई क्वेश्चन फ्रेम हो तो तुम्हें पता हो कौन सी लाइन से, कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन आया है। NCERT के सारे डायग्राम, हर लाइन अच्छे से चाट जाओ। ठीक है, उसके बाद वन शॉट लेक्चर देख लो। ठीक है, वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले तो आपको सिलेबस खत्म करना है। जिन बच्चों का अभी तक भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो कर लो। इसी चैनल पे आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे। जो काफी सारे पोस्ट चैनल पे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो नहीं पोस्ट हुए हैं वो अभी सिक्वेंशियली 1 to 1 आपको मिल जाएंगे। जो लोग ड्रॉपर्स है वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, लेकिन जो 12th वाले फिलहाल अपने बोर्ड्स दो, उसके बाद फुल फ्लेजेड नीट के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब बारी आई, जैसे ही आपने लेक्चर खत्म किया, लेक्चर खत्म करने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, जिसमें आप PYQ करो, मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ भी करो। ठीक है, तो इसी तरह। और अब तो क्योंकि 90 डेज का टाइम बचा है, तो आपके कम से कम 9 to 10 आवर्स स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए। देखो, इसमें आप पोमोडोरो मेथड का यूज कर सकते हो। टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे ब्रेक में लेके, छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप पढ़ाई करो। जरूरी नहीं है कि 10 घंटे लगातार आप बैठोगे। 1-1.5 घंटा पढ़े, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, या उस ब्रेक टाइम में आप पावर नैप ले सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, तो उस हिसाब से अपना डेली रूटीन, अभी फिलहाल इन 90 डेज के लिए तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, अगर अब मेहनत नहीं करी ना तो कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, फिर छोड़ दो, सपना ही छोड़ दो कि तुम कभी जिंदगी में डॉक्टर भी बनोगे। अगर तुम अब भी मेहनत नहीं कर सकते, फिर तुम्हारा
तुम्हारा अगले साल भी नहीं होगा, 27, 28, 29, 30 निकलते जाएंगे साल, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी ही अपनी आंखें खोल लो, ढंग से मेहनत कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। 90 दिन है, बहुत कम टाइम है। जो भी करना है ना इस 90 दिन के बाद कर लेना, सब कुछ यही का यही मिल जाएगा तुम्हें, कहीं नहीं जाने वाली कोई भी चीज। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तुम कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट ना हमेशा तुम 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो, और कोशिश करना कि ये 2 से 5 का जो टाइम है इसी टाइम में आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ताकि जो एग्जाम के अंदर जो एनवायरनमेंट तुम्हें मिलेगा, जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, या जैसा मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उसी तरह की अपनी अगर अराउंड सिचुएशन बना लो। टाइम बाउंड जब पेपर सॉल्व करोगे तो तुम्हें वही एग्जाम का फियर क्रिएट होगा, वही एग्जाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि इतने टाइम में ये पेपर, इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। तो अभी से टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट जब सॉल्व करो तो साथ साथ OMR लेके बैठना, कुछ OMR की कॉपीज निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, और साथ साथ OMR फिल करना, क्योंकि अभी नहीं किया तो एग्जाम में OMR में ब्लंडर बहुत होते हैं और कोई OMR रिप्लेसमेंट नहीं होती। एक बार OMR गई मतलब कि 1 साल गया तुम्हारा। एक OMR खराब, 1 साल खराब, फिर अगली बार पेपर देना, अगली बार OMR भरना। तो OMR फिल करना जरूर से सीख लेना ढंग से। ठीक है भैया, यहां तक हो गया। और उसके बाद अगर सब कुछ कर रहे हो, पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, टाइम बाउंड होके कर रहे हैं, 9-10 घंटे पढ़ भी रहे हैं, फिर भी मैम स्कोर नहीं आ रहा, फिर भी मैम स्कोर तो वही 400 450 पे अटका पड़ा है, तो तुम्हें क्या करना है भैया? तुम्हें करना ये है कि जो तुम्हारा स्कोर अटका हुआ है, मतलब तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां पे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो। मिस्टेक्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करके छोड़ मत दो, उसे वापस से खोलो, देखो कहाँ प्रॉब्लम आई, और उसको एक जगह लिख लो, कोई नोटबुक लगा लो, कोई एक मतलब पेज ले लो, उस पर लिख लो कि तुम्हारी मिस्टेक्स आ कहाँ रही है। क्या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जहां मिस्टेक कर रहे हो? क्या कोई पर्टिकुलर सिली मिस्टेक ऐसी है कि इज़ेमार का आपने आगे पीछे कर दिया, नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट? किस तरह की प्रॉब्लम है जहां तुम गलती कर रहे हो? उस मिस्टेक को हाईलाइट करो, आगे से उसका ध्यान रखना। ये लिटरली अपनाया हुआ तरीका है, इससे आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा, 101% बूस्ट होगा। ठीक है, मिस्टेक्स को एनालाइज कर लिया, ये सब हो गया, समझ आ गया। और एक सबसे स्पेशल टिप जो आपको लास्ट के एग्जाम के नीट में जब बहुत कम 15-20 दिन का टाइम बचेगा, 10 दिन का टाइम बचेगा, तो वहां बहुत हेल्पफुल होगी। अभी से अपने शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दो। जिसने बना लिया है अच्छी बात है, लेकिन लास्ट के एग्जाम टाइम में आपको रिविजन के लिए आप पन्ने तो नहीं पलटोगे ना, एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठोगे, अपने नोट्स तो नहीं खंगालोगे, इतना पढ़ने का टाइम होगा क्या उस टाइम? तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे। तो इसके लिए आप इसे शॉर्ट नोट बना लो, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बना लो, केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बना लो, सारे एक्सेप्शन, फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव सब एक पेज पे लिख लो। और बायो में क्या लिखना है? बायो में शॉर्ट नोट क्या बनाओगे? बायो में जो भी डेटा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेटा है, कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें याद नहीं रह रहा, पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां मिस्टेक कर रहे हो, वो सब एक बायो की मतलब कि एक शीट बनाओ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में माइंड मैप्स बना लो, जिससे तुम्हें चैप्टर रिवाइज हो जाए। उसके बाद लास्ट के डेज में क्या करोगे? फटाफट से शॉर्ट नोट पढ़े, और अभी अगर शॉर्ट नोट बना लिए, डेली एक बार शॉर्ट नोट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। क्यों फालतू की मेहनत करनी है? क्यों फालतू का दिमाग लगाना है जब जरूरत ही नहीं है? अननेसेसरी चीजों में कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। बायो का जो तुम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे अभी से अपने जैसे ही लेक्चर देखा साथ साथ शॉर्ट नोट बना लिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, सबके शॉर्ट नोट बना लो, स्मार्टली काम करो। एक बार रिवीजन हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म नहीं करना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, बस खत्म, काम हो गया। एक बार तुमने अपनी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू कर दिया, स्कोर देखना कैसे ग्राफ पीक पे चला जाएगा।
ठीक है, तो बात ऐसी है, अभी के लिए फिलहाल इतना सब कर लो, बाकी वन ऑन वन जो भी अपडेट है, कोई भी स्ट्रैटेजी है, वो वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। सारे वन शॉट आ गए। अब एक बार सिलेबस जैसे ही कवर होगा, उसके बाद हम सारी लाइव सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें सब तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। नीट के जितनी पॉसिबिलिटीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर तरह की सीरीज मिलेगी आपको इसी चैनल पे। ये नीट की जर्नी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी भी है, और आपको जीरो से मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ गाइड मैं करूंगी तुम्हें। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।